नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974, जिसमें निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया किस नियम के अंतर्गत वर्णित है। तो यह नियम 6 के अंतर्गत वर्णित है, जिसमें निविदा प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनाई गई सीढ़ियों के सिवाय कोई अतिक्रमण करता है तो दोष सिद्धि होने पर इसमें कितना कारावास हो सकता है। तो इसमें 3 माह से लेकर 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245, जी हाँ, धारा 245 के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में किसी सार्वजनिक मार्ग की नालियों के ऊपर बनाई गई सीढ़ियों के सिवाय यदि कोई भी व्यक्ति अन्य कोई स्थायी अतिक्रमण करता है तो ऐसी दोष सिद्धि पर उसे 3 माह से लेकर 3 वर्ष तक के कारावास और 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा। परंतु न्यायालय जो निर्णय में उल्लेखित किए जाने वाले किन्हीं भी पर्याप्त या विशेष कारणों से 3 माह से कम अवधि के कारावास का दंडादेश है वो अधिरोपित इसमें किया जा सकता है। तो धारा 245 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका निधि का उपयोग किस धारा से संबंधित है। तो नगर पालिका निधि का उपयोग है वो धारा 80 में वर्णित है। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ धारा 80 में नगर पालिका निधि का उपयोग इसमें वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 80 के अनुसार नगर पालिका निधि में समय समय पर जमा किए गए धन का उपयोग इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए जो आवश्यक जो समस्त राशियों, प्रभारों और लागतों के संदाय के लिए तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन नगरपालिका निधि में से संदेय समस्त राशियों के संदाय के लिए किया जा सकेगा। तो धारा 80 के अनुसार नगरपालिका निधि में जो जमा किए गए धन के उपयोग से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 12 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 12 जो राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन से संबंधित है। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 12 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग, यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश के बाद उसके कृत्य जो कार्यों का पालन किसी भी उप निर्वाचन आयुक्त यदि कोई हो तथा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के द्वारा भी किया जा सकता है। दो ध्यान रखना, एक उप निर्वाचन आयुक्त और इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के द्वारा भी इसमें जो उसके कृत्यों का पालन इसमें किया जा सकता है। तो धारा 12 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार किसी नगरपालिका क्षेत्र में किसके द्वारा उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो राजस्थान में जो किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु इसमें आपको बता दें कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार इसमें जो औद्योगिक क्षेत्र वो राजस्थान में राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जा सकता है। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार कोई भी नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में निर्दिष्ट करे। तो धारा 5 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है कि नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में गठित नहीं की जा सकती नगरपालिका जिसे राज्यपाल है वो अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो इसमें राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, और वो भी राज्य सरकार के परामर्श से। तो धारा 16 के अंतर्गत ये नियुक्ति की जाती है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 16, जी हाँ, धारा 16 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान किया गया है और इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, वो भी राज्य सरकार के परामर्श से। जी हाँ, सिफारिश से, राज्य सरकार के परामर्श से ये नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन वसूल किया गया या वसूल करने योग्य समस्त धन और नगरपालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धन निम्नलिखित में से किस में जमा किए जाएंगे? तो यह धन नगरपालिका निधि में जमा होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 79, जी हाँ, धारा 79 के अनुसार नगरपालिका निधि के नाम से एक निधि की गठन की जाएगी, जिसमें नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जो न्यासत धारित किया जाएगा और इससे अधिनियम के अधीन वसूल किया गया या वसूल करने योग्य समस्त धन और नगरपालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धन इस निधि में जमा किया जाएगा। तो नगरपालिका निधि यह धारा 79 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान नगरपालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार जिसमें करों की वसूली, जी हाँ, करों की वसूली के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होगा? तो राजस्थान में वर्तमान नगरपालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार करों की वसूली, जो टैक्स की वसूली के लिए इसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, इसमें दोनों है, वो इसके लिए उत्तरदायी होंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 127, जी हाँ, धारा 127 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत कोई भी अधिकारी इस अधिनियम की धारा 102 जिसमें बाध्यकारी कर और धारा 103 जिसमें अधिरोपित किए जा सकने वाले कर, इसके अधीन अधिरोपित करों के उचित उद्ग्रहण और वसूली के लिए ये उत्तरदायी होंगे। तो ध्यान रखना, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी इस अधिनियम के तहत इसमें उत्तरदायी होंगे। तो धारा 127 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका बोर्ड के किस अधिकारी को 50 लाख रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति देने की शक्ति प्राप्त है? तो ये आपको बता दें कि वित्त समिति को यह शक्ति प्राप्त है 50 लाख रुपए की स्वीकृति के लिए, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जबकि 1 लाख रुपए तक का व्यय की स्वीकृति कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से मिलती है और चेयरमैन के माध्यम से, जो आपको बता दें कि 25 लाख रुपए तक की स्वीकृति है वो दी जा सकती है। यानी आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 14, जी हाँ, नियम 14 के अनुसार कोई संविदा सामान माल क्रय या जो कार्य का संकल्प नगरपालिका बोर्ड के मामले में निम्न अधिकारियों की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति और अनुमोदन के बिना निष्पादित नहीं की जा सकती, जिसमें 1 लाख रुपए तक का अगर व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी अधिकारी है वो इसमें स्वीकृति देता है। 25 लाख रुपए तक के व्यय के लिए चेयरमैन की स्वीकृति आवश्यक है और इसके अलावा 50 लाख रुपए तक के व्यय के लिए इसमें वित्त समिति की स्वीकृति है वो आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी स्कीम या परियोजना बनती है तो वह किसको प्रस्तुत की जाएगी? तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार अगर कोई भी स्कीम या परियोजना बनती है तो इसे नगरपालिका को प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 176, जी हाँ, धारा 176 के अनुसार प्रत्येक विकास की स्कीम उसके विरचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत की जाएगी। तो ये कौन प्रस्तुत करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। किसको प्रस्तुत करेगा? नगरपालिका को। धारा 176 के अनुसार अगर कोई भी स्कीम या कोई परियोजना है वो लाई जाती है तो इसको नगरपालिका को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान नगरपालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार अगर सभी सदस्यों का निर्वाचन शून्य हो जाए,
यहाँ अगर सभी सदस्यों का निर्वाचन शून्य हो जाए तो राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर देगी, यानी भंग कर देगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 33 के अनुसार, जी हाँ, धारा 33 के अनुसार जब कभी किसी नगर पालिका के सभी सदस्यों या उसके सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन इस अधिनियम की धारा 31 और 32 के अधीन अपील किए जाने पर शून्य घोषित किया जाए तो राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर सकती है, यानी भंग कर सकती है। तो ये धारा 33 के अंतर्गत दिया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, वार्ड समिति में नगर पालिका द्वारा नाम निर्दिष्ट निर्दिष्ट सदस्यों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। एक बार फिर से सुनिएगा, वार्ड समिति में नगर पालिका द्वारा नामनिर्दिष्ट जो सदस्यों की आयु है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।